बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सिर्फ 5 मिनट में आप जो है टंगड़ी कबाब की ये रेसिपी बना लेंगे। ये किस तरह से बनाएंगे, कौन सी आप गलतियां करते हैं कि इसमें ब्लड नज़र आता है और स्मेल आती है, तो आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर कि किस तरह से रेडी होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने चिकन के ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं, अच्छे से वॉश किया है। हम इसकी सबसे पहले ब्रेलिंग करेंगे और ये 2 किलो हैं। तो जी इसकी ब्रेलिंग के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के नमक का डालेंगे इसमें हम। और इसमें हाफ कप जो है हम सफ़ेद सिरका जो होता है वो हम डालेंगे। रेगुलर चाय वाला कप भी आप ले सकते हैं, अगर मायरिंग है तो वो वही यूज़ कर लें आप। और जी मीठा सोडा डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून, जो खाना पकाने वाला मीठा सोडा है। इससे एक तो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी इसमें, और ब्लड भी नहीं आएगा। तो पानी इतना डालना है जितना इसमें ये डूब जाए अच्छी तरह से। तो 15 से 20 मिनट हम ब्रेलिंग करके रखेंगे। इसको ढक के एक साइड पे रखें ताकि ये बिल्कुल भी स्मेल ना आए इसमें और ब्लड भी ना आए। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो गए हैं, ब्लड भी नहीं आएगा और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे, वॉश नहीं करना। 15 मिनट आपने स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी जो है खुश्क कर लेना है। तो जी अब मैंने इस तरह से इसको बोन्स के साथ साथ कट्स लगा लिए तमाम लेग्स को, और एक जो मैंने रख लिया था वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाते हैं इसको। साइड में बोन्स के तेज़ नाइफ़ की मदद से आपने कट लगाना है, इस तरह से खोल लें बटरफ्लाई की तरह इसको, और इसकी मैरिनेशन जो है अंदर तक चली जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है बनेगा। तो जी तमाम लेग्स को मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए, और मैरिनेशन के लिए जो जो स्पाइसेस चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले जाएगा तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है, वो हम 1 टीस्पून भर के इसमें जो है ऐड करेंगे। और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, यही वाला चम्मच मैंने यूज़ किया है। और काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के इसमें। और जी इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का, और 2 टेबलस्पून भर के अपने लाल कश्मीरी मिर्च के डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है, तीखी बिल्कुल नहीं होती, कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और जी 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे, और खुशक धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के आपने नमक का डालना है। अगर आपने 1 किलो के बनाने हैं तो आपने हाफ टेबलस्पून ये मसालों के डाल लेने हैं। और 250 ग्राम मैंने दही लिया है, 1 कप। मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। 5 से 6 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और जी यहाँ हाफ टी स्पून हम डालेंगे मीठा सोडा, जो खाना पकाने में यूज़ करते हैं वो डालेंगे, इससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी सबसे पहले इसमें हम मैरिनेशन में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून फ्रेश, और दही डाल देंगे। जो मैंने मसाले आपको बताए हैं वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और जी इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका 5 से 6 टेबलस्पून, अगर लेमन जूस हो फ्रेश वाला तो वो डाल लें आप, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़र्दा कलर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो इसको हम अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं इसको चिपक जाएं। तो आप जी इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं यहाँ 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखूँगी क्योंकि गर्मी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी 3 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट रखें तो ज़बरदस्त सा इसका जायका हो जाएगा। तो जी 3 घंटे इधर गुजर चुके हैं, और एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसके अंदर डाल लेंगे हम, और अच्छी तरह से बॉल को साफ़ कर लेंगे। आप खुले बर्तन में भी ढक के इसको हल्की आंच पे पका सकते हैं, 20 से 25 मिनट लगेंगे। इस तरह से आप 5 मिनट में प्रेशर कुकर में बना लेंगे। जिनके पास नहीं है वो खुला भी पका सकते हैं 25 मिनट के लिए। तो वेट दे देते हैं ऊपर, और इसका वेट जैसे हिलने लगेगा टाइम नोट कर लेना है आपने 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं, स्टीम मैंने निकाल ली थी। तो थोड़ा सा पानी है, इसको हाई फ्लेम करके आपने पानी को ड्राई कर लेना है। तो जी दूसरी तरफ पॉट ले लेते हैं और फ्लेम को कर देते हैं ऑन। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून आपने इसमें मक्खन के डालने। अगर असली घी हो तो वो डाल लें, मक्खन से बहुत ही ज़बरदस्त जायका आ जाएगा। और 6 क्लोव्स लहसुन के मैंने चॉप करके इसमें शामिल किए हैं, और मीडियम आंच पे आपने इसको लाइट सा गोल्डन कलर देना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर फुल जो है इसका जायका हो जाएगा। तो ड्रम स्टिक्स का जो पानी जब ड्राई हो जाएगा तो हम फिर इसमें डाल देंगे ड्रम स्टिक्स, और इसको कोट करेंगे उसके साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं इनको कोट कर लूँगी, बाकी के भी तमाम डाल के इस तरह से मैंने उनको कोट कर लिया था।
गार्निशिंग के लिए ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और असेंबल करके दिखाएंगे आपको इसकी डिश में फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। अगर मेहमान आ जाए पहले से मैरिनेशन की हो तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और हरी चटनी दही में डालें उसके साथ सर्व करें, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार ईद पे, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी ईद को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे योगा के सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।